गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस श्रावण मास की पवित्रम बेला पर नित्य हम आप लोगों के बीच श्री शिव महापुराण का जो मूल कथा है उस कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ प्रयास यह भी है कि कथा के साथ साथ शिव पुराण का संस्कृत श्लोकों का वाचन भी हो, उस श्लोकों का व्याख्या सुनने को प्राप्त हो। तो मैं इसके साथ जुड़ता हूँ। भगवान शिव का नाम लेना और शिव का गुणगान करना तथा इनके कथाओं को लोगों तक पहुँचाना, ये दोनों शिव को प्रिय है और शिवत्व को प्राप्त कराने वाली बतलाई गई है। आज विद्येश्वर संहिता में ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जो दान, पूजा, जप, तप इन सबों का वर्णन किया गया, तो किस जगह पे, किस स्थान पे जप और तप करने का क्या फल प्राप्त है तथा किस पात्र को दान दिया जाए, दान करने की विचार कैसे किया जाए, किसको दान दिया जाए, उसका क्या फल है, इन सबों के विषय में बहुत ही विस्तार से सूत जी बतलाते हैं और कहते हैं ऋषिगण से, शुद्धं गृहं समफलं देवयज्ञादिकर्मसु ततो 10 गुणं गोष्ठं जलतीरे ततो 10 गुणं बिल्व तुलस्वस्थमूलकं ततो देवालयं विद्या तीर्थतीरं ततो 10 गुणं नद्यास् तीर्थनद्यास्ततो 10 सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणं भवेत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधु च सरयूरेव सप्त गंगा प्रकीर्तिता ततो अवधि तीरे 10 च पर्वताग्रे ततो 10 सर्वौषधधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः कीर्ते पूर्णफलं ज्ञेयं यज्ञ दानादिकं तथा त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरार्धे सदा स्मृतं कलौ पादं तु विज्ञयः तत्पातो न तथोर्धके। कहे कि यदि कोई गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति अपने गृह में कोई पूजा पाठ जप तप इत्यादि करता है तो वह शास्त्रोक्त कर्मों का फल देने वाला होता है, परंतु उससे 10 गुना फल यदि कोई गौशाला में करता है तो उसका पुण्य प्राप्त होता है। और गोष्ठम जल तीरम तथो 10 और किसी जलाशय के निकट यदि कोई जप तप करता है तो उससे 10 गुना अधिक फल को देने वाला होता है। और बिल्वस तुल्यस, बिल्व और तुलसी के मूल तथा अश्वस्थ मूलकम और पीपल वृक्ष, इन वृक्षों की छाया में बैठकर, जड़ के निकट बैठकर यदि कोई तपस्या करता है तो वह पुण्य जलाशय से भी 10 गुना देने वाला होता है। इसलिए बिल्व वृक्ष
के निकट कोई जप तप या तुलसी वृक्ष के निकट या पीपल वृक्ष के निकट कोई तपस्या किया जाता है तो वह 10 गुना अधिक लाभकारी होता है। उससे भी अधिक 10 गुना महत देवालय के निकट और 10 गुना श्रेष्ठ देवालय यदि नदी का संगम हो तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे भी 10 गुना अधिक पुण्यदायी होता है यदि नदी के तीर पर कोई जप तप करता है। तो आगे कहते हैं कि सप्त गंगा नदी तीर्थम, सप्त गंगा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरस्वती और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा बतलाई गई है। इन नदियों के तट पर किया गया जप तप या तपस्या वह 10 गुना अधिक होता है और इससे भी, इन नदियों से भी अधिक महत्व यदि कोई समुद्र के किनारे कोई तपस्या करता है तो वह महत्वपूर्ण है। उससे भी 10 गुना अधिक यदि कोई पर्वत के शिखर पे तपस्या करता है तो अधिक माना गया है। इस प्रकार से स्थानों की महत्ता बतलाई गई कि कहां कहां तपस्या करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। अब सर्वस्मादधिकम ज्ञेयम यत्र वा रोचते मनः, सतयुग में किया गया यज्ञ दान तप जो किया जाता था उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता था, परंतु त्रेतायुगे त्रिपादम च द्वापर देश सदा स्मृतम, और त्रेता में कोई पूजा पाठ जब तप किया जाता था तो उसका 3/4 फल मिलता था, तीसरा चौथाई फल प्राप्त होता था, और द्वापर में आधा फल की प्राप्ति बतलाई गई। इस प्रकार से कलयुग में केवल 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और जब आधा कलयुग बीत जाएगा तो कोई जप तप किया जाएगा, कलौ पादम तु विज्ञेयम तत्पादो न तथार्धके, तो केवल 1/4 ही किसी भी पूजा पाठ का किया गया फल प्राप्त होगा। इसीलिए 4 गुना जप करने का विधान बतलाया गया। कलयुग में किसी भी ग्रहों की शांति के लिए कहते हैं कि नहीं, इसका 4 जप आप कराएं, क्योंकि मूल जप करने से 1 गुना ही फल की प्राप्ति होती है। तो जब 4 गुना जप करा जाएगा, 4 जप होगा तो उसका पुण्य की प्राप्ति होगी। कलयुग में 1/4 ही, आधा जब कलयुग बीत जाएगा तो केवल 1/4 पुण्य ही प्राप्त होगा, ऐसा बतलाया गया। अब संक्रांति के दिनों में, हर संक्रांति में, कर का संक्रांति, मकर का संक्रांति, मेष का संक्रांति, हर संक्रांतियों में दान करने का अलग अलग विधान बतलाया गया और अलग अलग महत्व बतलाया गया। शिव पुराण में कह रहे हैं, जब भगवान भास्कर दक्षिणायन हो जाएं तो कर की संक्रांति में किया गया जो पुण्य कर्म है वह विषव की संक्रांति से 10 गुना अधिक माना गया है कर की संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना मकर की संक्रांति का महत्व बतलाया गया। कोई मकर के संक्रांति में दान पुण्य जप इत्यादि करता है तो उसका अधिक महत्व है, और उससे भी अधिक चंद्र ग्रहण में बतलाया गया कि मकर संक्रांति में जो आप दान करते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है। उससे अधिक पुण्य की प्राप्ति यदि आप चंद्र ग्रहण में करते हैं तो आपको प्राप्त होगा। आगे कहे, सूर्य की जब सूर्य ग्रहण लगता हो तो सूर्य ग्रहण में जो किया गया जप तप है वह विश्व की शांति के लिए की जाती है। राहु ग्रस्ता है ऐसा शास्त्र में बतलाया गया, तो वह ग्रहण का समय
जो दान जप तप किया जाता है उस काल का विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण वह पुण्यप्रद माना गया। अब कहे कि इन नक्षत्रों में, इन संक्रांतियों में दान करने का विधान बतलाया गया, लेकिन एक चीज और बतलाया गया कि जन्मक्षर ते बरत्रांते सूर्य रागोपमं विधु महता संग कालश्च करकोट्य ग्रहणम विधु। अपने जन्म नक्षत्र के दिन, जो जन्म का नक्षत्र है उसमें, और व्रत की पूर्णता, कोई व्रत उपवास किया गया और उस व्रत की पूर्णता के बाद यदि कोई दान दिया जाता है तो वह सूर्य ग्रहण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वह सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए। यहाँ तो लिखा है शिव पुराण में कि वह करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय जो दान किया जाता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य व्रत की पूर्णता और अपने जन्म नक्षत्र पे दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तपो निष्ठा ज्ञान निष्ठा योग यस्तथा पूज्य पात्र में तम ही पाप संकच्छ कारणम। अब इसमें बताया गया कि स्थान की पवित्रता, काल की पवित्रता, अब पात्र की पवित्रता की विचार करनी चाहिए कि किसे हम दान दें तो हमें अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होगी। इसमें लिखा चतुर्विंशति लक्षम वा गायत्रा जप संयुतः ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। कहे कि जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है और उसका पूजन करना, उसको दान देना संपूर्ण फल और भोगों को प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसे सतपात्र ब्राह्मण को दान देने का विधान बताया। और पात्र शब्द का प्रयोग यही है। पात्र शब्द का मतलब यही है जो दाता को पाप से त्राण कराए। जिसको हम दान दे तो दान देने से हमको जो पाप से बचा ले, वही पात्रता है। त्राण करना यानी बचाना, जो पाप से बचाए वही पात्र कहलाता है। तो ऐसे पवित्र को दान देना चाहिए। गायत्री का मतलब होता है गायत्री, त्रि यानी त्राण करना, जो पाप को त्राण कराती हो, अधोगति से बचाकर सदगति को ले जाती हो। ऐसे त्राण कराने के कारण गायत्री, गायकम त्रायते पात्रद गायत्री तत्तुच्यते हिसा यथार्थ ही नो लोक असिन परास्यार्थम न यक्षति। इसीलिए यह गायत्री कहलाती है। अब कहा कि जो धनहीन व्यक्ति है, जो धनहीन व्यक्ति है, वह तपस्या से अपने शरीर को पवित्र करे, अपने पुण्य को करे, या पवित्र तप करके वह अपने पाप को उद्धार करता है। लेकिन गायत्री जप शुद्धो शुद्ध ब्राह्मण उच्चते तस्मात् दाने जपे होमे पूज्यामि सर्व कर्मणि। जो गायत्री का जप करके ब्राह्मण शुद्ध है, उस ब्राह्मण को बुलाकर ही किसी शुद्ध पात्र ब्राह्मण को, या वह शुद्ध ब्राह्मण ही कहला जाता है, उसी को दान और जप तप इत्यादि कार्य में लेना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा कराने में समर्थवान है। इस प्रकार से बताया गया। ब्राह्मणम श्रेष्ठ माहुया यत्काले सुसमाहितः तदर्थम शब्दमर्थम वा शब्द बोधकम भिष्टदम। और ऐसे सत्य पात्र को देने से जो अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए जो जप या दान या तप किया गया, वह निश्चित ही भोग और मोक्ष
दोनों को पूरा कराने में समर्थवान है। फिर लिख रहे हैं, दान देने में स्त्री हो या पुरुष हो, जो भूखा है वह अन्न दान का पात्र है। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, ऐसा बतलाया जाता है। तो भूखों को अन्न देना, यह अन्न दान का पात्र है। उसे अन्न चाहिए तो उसे अन्न देना चाहिए। अब जो केवल जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक भिक्षाटन इत्यादि करके जीविका निर्वहन करता है, तो ऐसे ब्राह्मण को यदि कोई दान देता है तो उसके विषय में बताया कि 10 वर्षों तक इस भूतल पर वह भोग प्रदान करने वाला होता है। जो याचक ब्राह्मण, जो दीन ब्राह्मण है, जो भिक्षाटन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको देते हैं, तो ऐसा बतलाया गया। और वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक, जो देवताओं का दर्शन होता है, उसे भोग दिलाने वाला होता है। अब इसमें यह भी बताया कि शिव भक्त ब्राह्मण, शैव भक्त ब्राह्मण और गायत्री भक्त ब्राह्मण। तो कहे कि जो विष्णु भक्त ब्राह्मण हैं, उनको यदि कोई दान दिया जाता है तो वह वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला होता है। और शिव भक्त विप्र को यदि कोई दान देता है तो वह कैलाश को प्राप्ति कराने वाला होता है। और जो इस प्रकार से इन लोकों में भोग और प्राप्ति को देने वाला होता है। रविवार के दिन यदि कोई ब्राह्मण को दशांग दान देता है तो वह मनुष्य जन्म से 10 वर्षों तक निरोग रहता है। यानी शरीर में कोई आदि व्याधि की प्रबलता बढ़ जाए तो भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन ब्राह्मण को आप दान दें तो निश्चित ही शरीर में व्याप्त व्याधि समाप्त होगा। दशांग अन्नम विप्रसा भानुवारे ददन नरः परजन्मन्यचारोग्यम दर्शन स मनुष्यते, ऐसा शिव पुराण में बतलाया गया। फिर कह रहे हैं कि अब 10 अंग, दशांग में क्या क्या 10 अंग आते हैं, इसको भी जानना जरूरी है कि क्या क्या चीज हम 10 दें। तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाकर उचित पाद प्रक्षालन से इज्जत करना। दूसरी बात, वस्त्र, गंध, चंदन, घी के मालपुए और सुंदर भोजन, 6 रसों का व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबुल और नमस्कार, अनुगमन, यही 10 अंग बतलाए गए हैं। इतने मान सम्मान के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दशांगमन्नम विप्रेभ्यो दशेभ्यो वैददन नरः अर्कबारे तथा रोगम शतवर्षम समनुष्यते। यदि 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग दान करता है तो वह 100 वर्षों तक निरोग रहता है। रविवार के दिन ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला मनुष्य हजारों वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है और आरोग्य को प्रदान करता है। और इस प्रकार से कहे कि हजारों वर्षों या हजारों ब्राह्मणों को अन्न दान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भी रहता है। विद्वान को, अब ये तो रविवार का आप जाने, अब सोमवार के विषय में बतलाया गया कि किस प्रकार से करना चाहिए। भानुवारे सहस्राणाम गायत्री पूतचेतसाम अन्नम दत्ता शतलोको आरोग्यादि समुन्नते। रविवार के दिन गायत्री जप पवित्र अंतःकरण वाले, जो गायत्री जप करने वाले अंतःकरण जिनका पवित्र हो, ऐसे 1000 ब्राह्मणों को यदि अन्नदान कोई मनुष्य करता है तो वह शतलोक में आरोग्य को प्राप्त करता है। अब कहा कि विद्या प्राप्ति चाहिए तो किसे दान दें, लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो किसे दान दें,
तो कहे विद्या की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए, ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग दान देना चाहिए, और पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युक्त युवकों को दान देना चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति इच्छा वाले को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। यानी बालक, युवा और वृद्ध तीनों अवस्था के लोगों को दान देने का अलग अलग विधान बतलाया गया। फिर इस प्रकार से सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं का दशांग करना चाहिए, बालिकाओं को दशांग दान देना चाहिए, और लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों का दान देना चाहिए, और पार्वती से बुद्धि से स्त्रियों को दान देना चाहिए। बालक, युवा, वृद्ध, बालिका, युवती और वृद्धा, ये तीन अवस्था के पुरुष और तीन अवस्था के स्त्री लोगों को भी दान देने का बहुत ही विशद वर्णन अलग अलग स्वरूपों में बतलाया गया। अब कह रहे हैं कि सिलोंछ वृत्ति के विषय में बतलाया गया। जो बाली का, गेहूं का या धान का बाली का अन्न टूट जाता था, उसको चुन करके जीविका निर्वहन करना, वह सिलोंछ वृत्ति कहलाया जाता था। और गुरु दक्षिणा से प्राप्त हुआ अन्न और धन से शुद्ध द्रव्य कहलाता था, उसका दान दाता को पूर्ण फल देने बतलाया गया। अब कहे कि कौन व्यक्ति कैसे धन कमाए। हमारे यहाँ 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो कौन कैसे धन कमा के लाए तो वह दान करे, कौन कैसे करे तो उसको पुण्य की प्राप्ति होगा। कहा कि क्षत्रियों के लिए बता, क्षत्रियाणाम क्षत्रियाणाम विषाम चैव शौर्यवाणिज्यम कार्जितम उत्तम द्रव्यमत्याहो शुद्धानाम भृतकार्जितम। कहे कि क्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ धन से, और वैश्य को व्यापार से कमाया हुआ धन से, तथा शूद्र को सेवा वृत्ति से ही प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। और धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उसी से धर्म करना चाहिए। वही उनके लिए, स्त्रियों के लिए पिता और पति से प्राप्त धन ही उत्तम धर्म कहा गया है। गौ और ब्राह्मण के विषय में बताया कि गौ आदि 12 वस्तुओं को चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। भूमि, गौ, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, यह 12 वस्तुएं हैं जो रौप्यम लवण कुसुमांडम कन्या द्वादशकम तथा गोददानत गव्येनम गोमयेन पकारिना, यह समूल पापों को नाश करने वाला है। इन वस्तुओं को एक साथ सब दान किया जाए तो समूल पापों को नाश करने वाला बतलाया गया। गोदान में दी गई गाय को उपकारी गोबर से धन आदि ठोस पदार्थों से आश्रय से टीके पापों का नाश होता है। उसके गोमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थ में रहने वाले पापों को नाश होता है। दूध, दही और घी से कायिक पाप, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कायिक आदि पुण्य कर्मों की ही पुष्टि होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब भूदानम च प्रतिष्ठार्थम चामुत्रम च विद्याः तिल दानम परार्थम ही सदा मृतो जयम विदुः। कहा गया कि जो तिल का दान करता है वह बलवर्धक तथा मृदु का निवारक है। और हिरण्यम जठरोगस्तु वृद्धम वृद्धम तथा सुवर्ण का दान करना जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तथा आजम पुष्टिकरम विद्यात अस्त्रमायुष्करम विधुः। और जो घी का दान करता है वह पुष्टिकारक माना गया है, वृद्ध को वृद्धि कराने वाला तथा
आयु को वृद्धि कराने वाला बतलाया गया। चांदी का दान से वीर्य की वृद्धि होती है और लवण का दान से षड्रस भोजन की प्राप्ति होती है और कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला बतलाया गया। इस प्रकार से परलोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त कराता है। याव जीवन मुक्तम ही कन्यादानम तु भोगदम पनसाम्र कपीता नाम वृक्षा नाम फल में बही। इतना ही नहीं, अब नारियल, बादाम, कटहल, उड़द, मूंग, दाल, साग, मिर्च, तेल, मसालाएं ऋतुओं, जो ऋतुओं में प्राप्त हुआ वह व्यक्ति द्वारा दान देना जरूर चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों की जिन वस्तुओं से श्रवण और इंद्रियों की तृप्ति हो उनका सदा दान करना चाहिए। और वेद शास्त्रम समादाय बुद्धभागोत मुखात् स्वयं कर्मणा फलम मस्तित बुद्धिरास्तिक्यम उच्यते। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके, गुरु के उपदेश अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करके पश्चात बुद्धि का निश्चय होता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसमें उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिक बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी का आस्तिकता कहलाता है। जो सर्वाभेदरिष्टो वाचा कर्मणा विजायते, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सर्वाभेदरिद्रस्तु, हर चीज से वह दरिद्र है, और वह व्यक्ति मन और वाणी से या शरीर से तपा करके मुख से भगवान का नाम ले, स्तोत्रों का वाचन करे, तपस्या करे और भगवान का जो पवित्र धाम है वहां तीर्थ यात्रा करे। इस प्रकार से जिस प्रकार से हो, थोड़ा सा भी जप तप जो भी करता है उसको वह सत्संग में जाए। सत्संगों से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है और पाप का शमन हो जाता है। तपस्या कहा कि येन केन उपायेन अल्पम वायद वा बहु, किसी भी उपाय से थोड़ा हो या अधिक हो, जैसे भी हो, देवा तर्पणम बुद्ध्या च कृतम भोगाय कल्पते। वह किसी भी स्थिति में मानव को पुण्य अर्जन करना ही चाहिए और वह ऐसा करता है तो वह भोग को प्राप्त कराने वाला होता है। तपश्चर्या च दानम च कर्तव्यम उभयम सदा प्रतिश्रयम प्रदातव्यम स्ववर्णम गुरुण शोभितम। तपस्या और दान, ये दो कर्म मनुष्यों को सदा करना चाहिए। ऐसा गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक और सफाई गुण सुख सुविधा से शोभित हो। बुद्धिमान पुरुषों को देवताओं के तृप्ति के लिए कुछ देते हैं। यदि वह अतिशय थोड़ा भी दिया जाता है तो वह अधिक से अधिक गुण को, पुण्य को प्राप्त कराने वाला होता है। अब हर चीज के बाद एक चीज यह बतलाया गया कि मूल बात यही है कि ईश्वरा अर्पणम बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। हम जो भी दान जप तप करें वह भगवान को समर्पण बुद्धि से ही करे कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। प्रभु आपका दिया हुआ ही मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, तो वह मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होता है। यह आख्यान श्री महापुराण विद्येश्वर संहिता से हमने आज आप लोगों को बीच बताया। प्रयास करें कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं और पूरा वीडियो जरूर सुनें। जो आप शिव पुराण की कथा आस्था संस्कार तमाम चैनलों पे 2 घंटे 3 घंटे में कथाएं सुनते हैं वह केवल दुर्वा से जैसे जल से सिंचन किया जाता है उसी प्रकार से आपको वह कथा प्राप्त हो पाता है। वह कथा मूल कथा से आप नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि इतनी
3 घंटे 2 घंटा में कथा को करना संभव नहीं है, तो मेरा प्रयास है कि संपूर्ण शिव पुराण की कथा नित्य एक अध्याय में आप लोगों को बीच सुनाने का, श्लोक और श्लोक के साथ अर्थों का वर्णन करके मैं प्रयास करता हूं। तो इस कथा को जरूर आप पूरा वीडियो सुने तो मूल ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमारा शिव पुराण क्या कह रहा है जो सही सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये नहीं कि मूंग मटर सरसों तीसी सबका दान का विधान बतलाया, कहाँ कैसे दें, तो देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ इसका दान और विधान तथा चढ़ाने का वर्णन बतलाया जाएगा। मैं एक एक अध्याय को सुनाने का प्रयास करूंगा। आप इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारा चैनल कथावाचक आचार्य ओम प्रकाश जी महाराज काशी, इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा और कोई हमसे गलती हो जाती हो या कुछ और अपना इच्छा जाहिर करना चाहते हो तो आप हमें बताएं। हमारे चैनल पे और फेसबुक पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ महाराज जी, यहाँ हमें और जानने की अपेक्षा है या कुछ दूसरी चीज़ सुननी चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। मैं निश्चित प्रयास करूँगा आपको बताने का और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों पर इस कथा को पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे तो अलूल जलूल वीडियो देखने में बहुत समय बर्बाद करते हैं लोग, लेकिन आप यह आधा घंटा 30 मिनट 25 मिनट इतना ही डालता हूं मैं वीडियो ताकि आप पूरा सुन सकें, तो वीडियो को जरूर पूरा सुनें। इसी के साथ पुनः मैं कल उपस्थित होता हूं आप लोगों के बीच में। अगले अध्याय शिव पुराण कथा क्या बतलाती है उसके साथ। हर हर महादेव।